महाराज विक्रमादित्य पुनः उसी शीशपा पेड़ के नीचे पहुंचे। वहां चिता की मटमैली रोशनी में राजा की नजर भूमि पर पड़े उस शव पर पड़ी जो धीरे धीरे कराह रहा था। उन्होंने शव को उठाकर कंधे पर डाला और चुपचाप उसे उठाए हुए तेज गति से लौट पड़े। कुछ आगे चलने बाद शव के अंदर से वेताल की आवाज आई, राजन, तुम अत्यंत अनुचित क्लेश में पड़ गए हो, अतः आपके मनोरंजन के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ, सुनो। यमुना किनारे ब्रह्मस्थल नामक एक स्थल है जो ब्राह्मणों को दान में मिला हुआ था। वहाँ वेदों का ज्ञाता अग्निस्वामी नाम का एक ब्राह्मण था। उसके यहाँ मंदारवती नामक की एक अत्यंत रूपवती कन्या उत्पन्न हुई। जब वह कन्या युवती हुई तब 3 कन्या कुब्ज ब्राह्मण कुमार उनके पास आए जो समान भाव से समस्त गुणों से अलंकृत थे। उस तीनों ने ही उसके पिता से अपने लिए मंदारवती की याचना की, किंतु कन्या के पिता ने किसी के साथ भी मंदारवती का विवाह करना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसे भय हुआ कि वैसा करने पर वह तीनों वापस में लड़ मरेंगे। इस तरह वह मंदारवती कुंवारी ही रही। वे तीनों ब्राह्मण कुमारों भी चकोर का व्रत लेकर मुखमंडल पर टकटकी लगाए रात दिन वही रहने लगे। एक बार मंदारवती को अचानक से दहज्वर हो गया और उसी अवस्था में उसकी मौत हो गई। मंदारवती के मरने पर ब्राह्मण कुमार शोक से पड़े बिकल हुए और उसे सजा सवारकर स्मशान लेके गए, जहां उसका दाह संस्कार किया। उनमें से एक ने वहीं अपनी एक छोटी सी मढ़िया बना ली और मंदारवती की चिता की भस्म को अपने सिराहने रखकर एवं भीख में प्राप्तन पर निर्वाह करता हुआ वही रहने लगा। दूसरा ब्राह्मण कुमार ने उसकी अस्थियों की भस्म लेकर गंगा तट पर चला गया और तीसरा ब्राह्मण कुमार योगी बनकर देश देशांतरों के भ्रमण करने के निकल पड़ा। योगी बना वह ब्राह्मण घूमता फिरता हुआ एक दिन वोत्रोलोक नामक एक गांव में जा पहुंचा। वहीं इसने अतिथि के रूप में उसने एक ब्राह्मण के घर में प्रवेश किए। ब्राह्मण द्वारा सम्मानित होकर जब उसने भोजन करने बैठा तो उसी समय एक बालक ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। बहुत बहलाने समझाने के बाद भी जब वह बालक चुप न हुआ तो घर की मालकिन ने क्रोधित होकर उसे हाथ में उठा लिया और जलती हुई अग्नि में फेंक दिया। आग में गिरते ही कमल शरीर का वह बालक जलकर राख हो गया। यह देखकर योगी को क्रोध आया। उसने परोसे हुए भोजन को आगे सरका दिया और उठकर खड़ा होते हुए क्रोधित भाव में बोला, धिक्कार है आप लोगों ऊपर। आप लोग ब्राह्मण नहीं, कोई ब्रह्मराक्षस है। अब मैं आपका घर का भोजन तो क्या, एक अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा। योगी ने ऐसे कहने पर गृहस्वामी बोला, योगीराज आप क्रोधित ना हो, मैं बच्चे को फिर से जीवित कर लूंगा। मैं एक ऐसा मंत्र जानता हूँ जिसके पढ़ने पर मृत व्यक्ति जीवित हो जाता है। यह कहकर वह गृहस्थ एक पुस्तक ले आया जिसमें मंत्र लिखा हुआ था। उसने मंत्र पढ़कर उससे अभिमंत्रित धूल को आग में डाल दी। आग में धूल पड़ते ही वह बालक जीवित होकर ज्यों का त्यों आग से निकल कर आया। जब उस ब्राह्मण योगी का चित्त शांत हो गया तो उसने भोजन ग्रहण करने के लिए तैयार हुआ। गृहस्थ ने उस पुस्तिका को अच्छे से बांधकर खूंटी पर टांग दिया और भोजन करके योगी के साथ वही सो गया। गृहपति के सो जाने के पश्चात वह योगी चुपचाप उठ गया और अपने प्रिया के जीवित करने के इच्छा से उसने डरते डरते वह पुस्तक खूंटी से उतार ली और चुपचाप बाहर निकल आया। रात दिन चलता हुआ वह योगी उस जगह पहुंच गया जहां उसकी प्रिया का दाह हुआ था। वहां पहुंचते ही उसने दूसरे ब्राह्मण कुमार को देखा जो मंदारवती की अस्थियां लेकर गंगा में डालने के लिए गया था। तब वह योगी ने उससे तथा उस पहले वाले ब्राह्मण से, जिसने वहां कुटिया बना ली थी और चिता भस्म से सेज रच रखी थी, कहा कि तुम यह कुटिया यहाँ से हटा लो जिससे मैं मंत्रशक्ति के द्वारा इस भस्म हुई मंदारवती को जीवित करके उठा लूं। इस प्रकार उन्हें बहुत समझा बुझाकर उसने वह कुटिया को उजाड़ डाली। तब वह योगी पुस्तक खोलकर मंत्र पढ़ने शुरू किया।
उसने धूल को अभिमंत्रित करके चिता भस्म में डाल दिया और मंदारवती उसमें से जीती जागती निकल कर आई। अग्नि में प्रवेश करते निकलते हुए इसके शरीर के कांति पहले से भी ज्यादा तेज और सुंदर हो गई थी। उसका शरीर अब ऐसे सुंदर लगने लगा था जैसे वह सोने का बना हुआ हो। इस प्रकार उसको जीवित देखकर वे तीनों ही काम पीड़ित हो गए और उसको पाने के लिए आपस में लड़ने झगड़ने लग गए। जिस योगी ने मंत्र बल से मंदारवती को जीवित किया था वह बोला कि यह स्त्री उसकी ही है। उसने मंदारवती को तंत्र मंत्र से प्राप्त किया है। दूसरों ने कहा कि तीर्थों के प्रभाव से मंदारवती मिली, वह उसकी भार्या है। तीसरा ब्राह्मण ने यह बोला कि उसकी भस्म को रखकर अपनी तपस्या से उसने उसे जीवित किया है, अतः उस पर उसका ही अधिकार है। इतनी सी कहानी सुनाकर वेताल ने विक्रमादित्य से यह कहा, राजन, उनके इस विवाद का निर्णय करके तुम ठीक ठीक बताओ कि वह मंदारवती किसकी होनी चाहिए। यदि तुम सब जानते हुए भी ना बतला पाए तो तुम्हारा सिर फटकर अनेक टुकड़ों में बट जाएगा। बेताल द्वारा कहे हुए शब्दों को सुनकर राजा विक्रमादित्य ने ये कहा, ऐ बेताल, जिस योगी ने कष्ट उठाकर भी मंत्र और तंत्र से उनको जीवित किया वह तो उसका पिता हुआ। ये सा काम करने का कारण उसे पति नहीं होना चाहिए, और जो ब्राह्मण कुमार उसका अस्थियों को गंगा में डाल के आया था उसको स्वयं को उस स्त्री का पुत्र समझना चाहिए। किंतु जो ब्राह्मण उसकी भस्म की शया पर आलिंगन करते हुए तपस्या करता रहा और स्मशान में ही बना रहा, उसको ही उसका पति कहना चाहिए, क्योंकि गाढ़ी प्रीति वाले उस ब्राह्मण ने ही पति के समान आचरण किया था। तूने ठीक उत्तर दिया राजा, लेकिन तुमने ये सा करके तूने अपना मौन तोड़ दिया, इसलिए मैं चला अपना स्थान पर। यह कहकर बेताल ने माया के प्रभाव से उसके कंधों से उतरकर वापस अपने स्थान पर चला गया। राजा विक्रमादित्य ने भिक्षु पास ले जाने के लिए उसको फिर पाने के लिए कमर कसी, क्योंकि धीर वृत्ति वाले लोग अपने प्राणों देकर भी अपने दिए हुए वचन का रक्षा करते हैं। तब राजा फिर उसी स्थान की और लौट पड़ा जहाँ से वह सबको उतार कर लाया था।